आप सभी का स्वागत है अध्यात्म दर्शन की आध्यात्मिक यात्रा में। और यह जो आप दृश्य देख रहे हैं, यह है पवित्र पावनी गंगा मैया। प्रयागराज का यह दृश्य बहुत ही मन को मोहने वाला है। आज आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है और जो दृश्य आप देख रहे हैं गंगा मैया के ऊपर, माघ मेला 2023 की तैयारी शुरू हो चुकी है और अभी भी गंगा मैया की बाढ़ के बाद कुछ जलधाराएं इस तरह से दिखाई दे रही हैं। यह है गंगा मैया की मुख्य धारा, जिसके ऊपर संगम क्षेत्र से लेकर दशाश्वमेध घाट नागवासुकी मंदिर तक यह पाटून पुल का निर्माण शुरू हो चुका है और ये लगभग 25 से 30% पूरा भी हो चुका है। ये देखिए, ये दूसरा पाटून पुल, जिसके ऊपर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु गंगा मैया को पार करके संगम की ओर जाते हैं। इस पाटून पुल का निर्माण इस बार पूरे गंगा के मेला क्षेत्र में गंगा मैया के ऊपर 5 पाटून पुल का निर्माण किया जा रहा है और पूरे मेले को 6 सेक्टर में बांटा गया है। ये बड़े हनुमान जी राम घाट का एरिया, जहाँ पर ये प्लास्टिक के फ्लोटिंग जो ये प्लेटफॉर्म है जो घाट के किनारे लगाए जाते हैं, उसकी तैयारी। और ये गंगा मैया की अविरल धारा आदि अनादि काल से करोड़ों वर्ष से पतित पावनी गंगा मैया करोड़ों जीवधारियों को, करोड़ों प्राणियों की रक्षा कर रही हैं, जीवन प्रदान कर रही हैं और सूर्य भगवान अपनी रश्मियों से गंगा मैया की जलधारा पर स्वर्णिम आभा बिखेर रहे हैं। और ये आपके सामने नवलखा मंदिर, संगम का क्षेत्र, राम घाट और यह शास्त्रीय ब्रिज। और ये भाई साहब ने गंगा मैया को कुछ पूजा सामग्री पॉलीथीन सहित गंगा मैया में अर्पित कर दिया। आप ऐसा कदापि न करें, पॉलीथीन को गंगा मैया में बिल्कुल न डालें। और यह परेड ग्राउंड कुंभ नगरी प्रयाग में आपका हार्दिक स्वागत है। अध्यात्म दर्शन भी आपका स्वागत करता है। यह काली मार्ग जो शास्त्रीय ब्रिज से ठीक दाहिने की तरफ है, यहाँ से बाएं दारागंज रेलवे स्टेशन, प्रयाग घाट रेलवे स्टेशन, संगम दाहिनी ओर और शंकर विपान मंडपम मंदिर, बड़े हनुमान जी मंदिर दाहिनी ओर। और इसी चौराहे पर काली मार्ग बांध के ऊपर यहाँ पे है संकट मोचन हनुमान मंदिर, श्री मठ भागंबरी गद्दी प्रयागराज का एक ये बहुत ही सुंदर मंदिर। बड़े हनुमान जी आगे संगम की ओर और ये सामने काली मार्ग के ऊपर पाटून पुल का निर्माण बहुत ही तेजी से चल रहा है। सामने लंगर, बांस के लंगर बनाए जा रहे हैं, जिसकी सहायता से इन पाटून पुलों को गंगा मैया में एक ही जगह पर स्थापित किया जाता है। और ये बालू का ढेर घाट के ऊपर सड़क को समतलीकरण करने के लिए, सड़क की लेवलिंग करने के लिए पाटून पुल और ये पीछे काली मार्ग को जोड़ने के लिए यहाँ पर प्रशासनिक विभाग का तंबू तैनात हो गया है। और ये है फ्लोटिंग प्लास्टिक के प्लेटफॉर्म जो घाट पर लगाए जाते हैं तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा हेतु, श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु। और सामने आप देख रहे हैं मुक्ति धाम का एरिया, रेलवे ब्रिज और नए रेलवे ब्रिज का भी कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। 2025 महाकुंभ तक
इसको पूरा करने का समय सीमा तय की गई है। ये सामने आप देख रहे हैं गंगा मैया की अविरल धारा, और जिसके ऊपर ये प्लास्टिक के जो फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है बहुत सुंदर यहाँ पर तैरते हुए। और ये पुल का निर्माण आप देख रहे हैं रस्सों के माध्यम से इस पुल को स्थापित किया गया है गंगा मैया की तेज बहाव की धारा में। और लंगर का कार्य भी यहाँ पे चल रहा है तेजी से। इन्हीं लंगरों के माध्यम से जो बांस के लंगर है, इसको कटिया कहें, लंगर कहें, इन भारी भरकम पीपा पुल को रोका जाता है। और ये सूर्य नारायण, नौलखा मंदिर, शंकर विमान मंडपम का यह दृश्य, संगम की ओर का नजारा। और ये दूसरा ब्रिज त्रिवेणी मार्ग की ओर, और संगम के किनारे यहाँ पर गंगा मैया में आस्था की डुबकी लगाते हुए श्रद्धालु। और ये दूसरा पुल जेसीबी क्रेन के माध्यम से पाटून पुल को, पीपा को गंगा मैया में तैराया जा रहा है। और फिर मोटे मोटे रस्सों के माध्यम से इस लंगर से इनको रोका जाता है, फंसाया जाता है, स्थापित किया जाता है। और देखिए यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो श्रमिक हैं वो इन पाटून पुल को जेसीबी के माध्यम से गंगा मैया में तैरा के ले जाते हुए, और इसको 1 बाय 1 2 पीपा पुल को, पाटून ये पीपा को जोड़ा जाता है। और फिर ये बन जाता है करोड़ों श्रद्धालुओं को गंगा मैया में पार करने के लिए एक पुल। स्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से यह पुल का निर्माण अगले 2 महीनों के लिए कल्पवासियों के लिए, संगम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, तीर्थ यात्रियों के लिए सेवा में तत्पर रहेगा ये। और यहाँ पर देखिए गंगा मैया की अविरल धारा, ये पाटून पुल अभी पूरी तरह से ये इसका काम पूरा नहीं हुआ है। देख रहे हैं केवल इसके ऊपर लकड़ी लगा दी गई है, पटरे लगा दिए गए हैं। अभी इसके ऊपर लोहे की चक्कर लगाई जाएगी और ये श्रद्धालु स्नान करते हुए गंगा मैया की धारा में। सामने दूसरा पाटून का पुल आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद शास्त्री ब्रिज, और उसके बाद रेलवे का ब्रिज भी आपको कैमरे में दिख रहा है। लाइट्स धीरे धीरे ऑन हो रही हैं क्योंकि शाम का ये नज़ारा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं पाटून पुल के ऊपर हम थोड़ा आगे चलकर देखते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे पाटून के पुल के ऊपर लोहे के बड़े बड़े गाटर लगाए जाते हैं और उसके ऊपर ये लकड़ियां बिछाकर इस पुल को तैयार किया जाता है। और देखिए यहाँ से जेसीबी से इस पीपा को गंगा मैया में तैराया जा रहा है और रस्सों के माध्यम से इसे खींचकर पुल निर्माण हेतु आगे जोड़ दिया जाएगा। देखिए रस्सों के माध्यम से दोनों तरफ लंगर लगा के इन्हें फिक्स किया जाता है, यहाँ पर रोका जाता है इस गंगा मैया के तेज बहाव में। थोड़ा और आगे चलते हैं और देखिए कैसे ये पुल इस तेज गंगा मैया के बहाव में भी यहाँ पर टिके हुए हैं, रुके हुए हैं। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से अभी यहाँ पे कोई बैरिकेडिंग नहीं लगाई गई है क्योंकि अभी पुल का निर्माण शुरू ही हुआ है। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु इसी पुल का प्रयोग करके माघ मेले के समय संगम क्षेत्र से दूसरे तट की ओर और झूसी तट से दशाश्वमेध घाट, दारागंज तट से झूसी की ओर जाते हैं। और ये है त्रिवेणी मार्ग संगम की तरफ बना हुआ गंगा मैया के ऊपर का पुल। और देखिए कैसे यहाँ पर इस पीपा के पुल को तैरा करके आगे जोड़ने का जो कार्य है
बहुत ही अद्भुत कार्य देखिए यहाँ पर ये किया जा रहा है। देखिए मोटे मोटे रस्सों के माध्यम से और भी रस्सों के नीचे डाल रहे हैं, इसको फिर बांधेंगे, यहाँ पर फिक्स करेंगे और फिर तैरने वाले पीपा के जो पीपा है उसको खींचकर लाएंगे और आगे जोड़ेंगे, क्योंकि लकड़ियाँ यहाँ पर ही लगी हैं, अब इसके आगे जाना संभव नहीं है। ये भी बहुत आनंद के साथ इस कार्य को संपादित कर रहे हैं। और यहाँ से ठीक सामने दिखाई दे रहा है काली मार्ग के ऊपर निर्माणाधीन पाटून पुल, जिसके ऊपर देखिए यहाँ से नीचे पीपा पुल को व्यवस्थित किया जा रहा है मोटे मोटे रस्सों के माध्यम से, और यहीं तक पुल का निर्माण अभी हुआ है। पाटून पुल, पीपा पुल लगाया जा रहा है। बाकी गंगा मैया की तेज धारा में आगे अभी पुल का निर्माण चल रहा है। और जिस पीपा पुल के ऊपर हम खड़े हैं, ये देखिए यहाँ तक इसके ऊपर ये लकड़ियाँ रोड बना दी गई हैं। लकड़ियों को बिछा करके इस पीपा के ऊपर गार्डर मोटे मोटे लगते हैं, उसके ऊपर इन रस्सों के माध्यम से लंगर लगा के इनको फिक्स किया जाता है, इनको स्थायी किया जाता है यहाँ पर। और जो लकड़ी के सड़क के ऊपर ये मोटे मोटे लोहे के जो ये राड शेप में ये गार्डर रखे हुए हैं, इन्हीं के माध्यम से दो पीपा को आपस में जोड़ा जाता है, उनके बीच में ज्वाइंट दिया जाता है। और देखिए ये मोटे रस्सों से इस पीपा को तैरा कर इसके आगे लगाया जाएगा। देखिए धीरे धीरे इसको यहाँ पर देखिए कम से कम 20 से 25 श्रमिक जो लगे हैं इसको खींच रहे हैं आगे से पीछे से, और जो बहाव तेज हो जाता है तो इसको ये इस तरह से उछल कर छोड़ देते हैं। जब भी गंगा मैया की धारा अभी थोड़ा सा हवा में इसकी तरफ का जब रुख बनेगा तभी इसको ये खींच पाते हैं। और दूसरी छोर पर जेसीबी के माध्यम से, क्रेन के माध्यम से पीपा को गंगा मैया की धारा में तैराया जा रहा है। देखिए अब ये धारा की दिशा में थोड़ा सा इनको सपोर्ट मिला है, सहायता मिली है, तो इसको ये खींच पा रहे हैं। इसके बाद लंगर लगा के इसको आगे यहाँ पर व्यवस्थित किया जाएगा। और सामने आपके संगम का क्षेत्र, गंगा मैया, जमुना मैया और अदृश्य सरस्वती का संगम। और आइए अब आपको ले चलते हैं संगम की ओर, जहाँ पर गंगा मैया का पूजन किया जा रहा है। मेले को सकुशल संपन्न कराने हेतु मेलाधिकारी प्रयागराज और संत यहाँ पर मौजूद। और ये संगम क्षेत्र में गंगा मैया की पूजा आरती करते हुए मेलाधिकारी प्रयागराज संत महात्मा श्री बाघम्बरी गद्दी जी यहाँ पर विराजमान और गंगा मैया से माघ मेला 2023 को सकुशल संपन्न कराने हेतु यहाँ पर दूध अर्पित किया गया। साधु संत और मेलाधिकारी प्रयागराज यहाँ पर मौजूद गंगा मैया की पूजा में संगम क्षेत्र प्रयागराज में। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने त्रिवेणी घाट पर
वैदिक मंत्रोच्चार के साथ साधु संत की उपस्थिति में यहाँ पर गंगा मैया का पूजन किया। माघ मेला 2023 को सकुशल संपन्न कराने हेतु माघ मेला 2023 को प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने 6 सेक्टरों में बांटा है और प्रत्येक सेक्टर में एक सेक्टर कार्यालय रहेगा, जहां पर तीर्थयात्रियों श्रद्धालुओं की सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। 20 जो दिसंबर तक है पूरी 100% कर लेंगे। वो एरिया लगभग इस बार 700 हेक्टेयर के आसपास हम लोगों ने एरिया आइडेंटिफाई किया है। 650 से लेकर 700 हेक्टेयर तक एरिया 6 सेक्टर में मेरा डिवाइड रहेगा। हर सेक्टर में एक सेक्टर प्रभारी रहेगा, जो कि अपने पुलिस के एक डिप्टी एसपी लेवल के अधिकारी के साथ पूरे मेले को सेक्टर वाइज संपन्न कराएगा। सर, मेले को ऑडियो फ्री रखेंगे उसके लिए मेला तो हमेशा ऑडियो फ्री रहता है। जैसा आपको पता है कि इसमें हर हमारे जो शौचालय बनते हैं और हमारी 180 टीमें लगती हैं यहाँ पे, जो कि मेले को साफ सफाई करते रहे। सक्शन मशीन से हम सब चीज़ जो भी मलबा उसको सक करते हैं। यहाँ पे एक टेम्प्रेरी एसटीपी बनाई जाती है, जैसा आपको पता है। तो मेला हमेशा ऑडियो फ्री रहता है और इस बार भी ऑडियो फ्री रहेगा। इस बार हम सफाई के और मेले में आए हुए सभी तीर्थयात्रियों की सुरक्षा हेतु मेला एसपी आदित्य कुमार शुक्ला जी ने बताया, इस बार 15 थानों का निर्माण किया जाएगा और 40 से अधिक पुलिस चौकियों का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था हेतु सीसीटीवी कैमरे, एलआईयू, अर्धसैनिक बल की टुकड़ियां लगाई जाएंगी। जाएंगी। जनपद प्रयागराज में जो 1923 का जो माघ मेला हो रहा है, उसके लिए व्यापक पुलिस प्रबंध किए गए हैं। हमारे एडीजी सर, आईजी सर तथा एसएसपी सर के निर्देशन में सारी योजना को कार्यवृत्त दे दिया गया है और उसी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम 13 थाने बनाने का प्रस्ताव है। एक थाना अभी और भी हम लोग विचार कर रहे हैं। इस प्रकार 14 थाने होंगे। 38 चौकियाँ बनाने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार फायर स्टेशन भी 15 बनाने का प्रस्ताव है। इसमें कुछ संख्या घट बढ़ सकती है, लेकिन हम लोग इसको लगभग अंतिम रूप दे चुके हैं और हर स्तर पर यहाँ चाहे यातायात हो, चाहे हमारा पार्किंग है या आवागमन के साधन है, यात्रियों की सुरक्षा है, यहाँ कल्पवासियों की सुरक्षा है, साधु संतों की सुरक्षा है, हर बिंदु पर हम लोग विचार करके चल रहे हैं और हर संभव सुविधा देने का प्रयास करेंगे और पुलिस की तरफ से कोई ऐसी समस्या यहाँ नहीं। और इस गंगा मैया के पूजन के साथ आपको यह मालूम होगा कि प्रत्येक वर्ष माघ माह में 1 महीने का कल्पवास यहाँ पर इस आध्यात्मिक नगरी प्रयागराज में होता है और यहाँ पे लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु, साधु, संत, महात्मा कल्पवास करने के लिए आते हैं और प्रत्येक 6 वर्ष में अर्धकुंभ और प्रत्येक 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन होता है और अगले महाकुंभ का आयोजन 2025 में प्रस्तावित है। और आप देख रहे हैं गंगा मैया की अविरल धारा में यहाँ पर पाटून पुल का निर्माण कार्य बहुत तेज़ी से जारी है। जैसा कि मेला अधिकारी ने बताया, अभी 20 से 25 दिसंबर तक इन सभी कार्यों को पूरा करने की समय सीमा तय की गई है। और देख रहे हैं दूसरा पुल जो शास्त्री ब्रिज की तरफ काली मार्ग के ऊपर है। अभी इसके ऊपर लकड़ी का कार्य, गार्डिंग का काम और पीपा को आपस में जोड़ने का कार्य चल रहा है। और ये दृश्य गंगा मैया के घाट का, जहाँ पर ये श्रद्धालु यहाँ पर गंगा मैया का आचमन करते हुए, स्नान करते हुए और ये पुल का कार्य काली घाट, काली मार्ग की ओर और श्रद्धालु दर्शन हेतु यहाँ पर प्रशासनिक तंबुओं की नगरी बसना शुरू हो चुकी है। और ये काली मार्ग से दारागंज अर्थात दशाश्वमेध घाट की ओर प्रशासनिक तंबुओं की नगरी यहाँ पर बस चुकी है।
जहां से प्रशासनिक कार्य को संपादित किया जा रहा है। और इस शास्त्रीय पुल के नीचे यहाँ पर ये ओपले बांधे गए हैं, नौकाएं भी कुछ खड़ी हैं। और यहाँ से और आगे चलते हैं, ये पुल के नीचे का मार्ग और ये बाएं यहाँ पर बहुत ही सुंदर कलाकारी शास्त्रीय ब्रिज के पिलर के ऊपर। और आगे एक प्रयागराज मेला प्राधिकरण का एक ये सूचना पट साइन बोर्ड, कुंभ नगरी में पधारने के लिए धन्यवाद, रेलवे स्टेशन, दारागंज घाट, नागवासुकी मंदिर की ओर जाने वाला यह रास्ता। और ये नए रेलवे पुल का निर्माण कार्य बहुत तेजी से जारी है। और ये पुराना रेलवे का ब्रिज और शास्त्री ब्रिज के बीच में नए रेलवे पुल का निर्माण कार्य, जिसे 2025 तक पूरी तरह से पूरा करने का समय सीमा निर्धारित की गई है। और यहाँ से आपको और आगे ले चलते हैं दशाश्वमेध घाट की ओर, जो यह रास्ता काली मार्ग संगम की ओर से दारागंज दशाश्वमेध घाट की ओर आगे जाता है नागवासुकी मंदिर प्रयाग स्टेशन तक। यह गंगा मैया का किनारा और यह रेलवे का ब्रिज, सामने गंगा मैया और ये प्लास्टिक के फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म जिससे घाटों का निर्माण किया जाता है। और ये है सामने बहुत ही सुंदर प्राचीन भगवान भोलेनाथ का मंदिर सड़क की दोनों ओर। और इस समय संध्या आरती का समय और यहाँ पर बहुत ही सुंदर मंदिर विराजमान। दशाश्वमेध घाट की ओर ये माला फूल की दुकानें और यहीं पर विराजमान है प्रयागराज के नगर देवता वेड़ी माधव मंदिर। और यह गंगा मैया की बहुत सुंदर प्रतिमा, उनकी सवारी मगरमच्छ के साथ। और आगे बढ़ते हैं नागवासुकी मंदिर की ओर और देखते हैं यहाँ पर क्या है तैयारी माघ मेला 2023 की। और ये आपके सामने पुलिस चौकी दशाश्वमेध घाट, जहाँ पर माघ मेले का 5वां पुल ओल्ड जीटी मार्ग का पुल बनना है। और यहाँ से आगे ये रास्ता चला जाएगा नागवासुकी मंदिर। और देखिए ये भी ओल्ड जीटी का पुल यहाँ पर तैयार हो रहा है। कार्य प्रगति पर है, आधा से अभी कम ही पुल का निर्माण हुआ है। प्रशासनिक विभाग की तंबू यहाँ पर तैयार हो चुकी है। और ये रस्से यहाँ पर जिससे पीपा पुल को बांधा जाता है। और ये आप दर्शन कर रहे हैं गंगा मैया का बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य, जो कि दशाश्वमेध घाट की तरफ है। और यह पुलिस चौकी दशाश्वमेध घाट, यहाँ से यह पुल का निर्माण इधर भी जारी है। यह है मेले का 5वां पुल, जो कि दशाश्वमेध घाट पर बनाया जा रहा है। यहाँ पे रोड के किनारे पे इस तरह से दुकानें सजी हुई हैं। और आइए चलते हैं थोड़ा सा घाट की ओर, गंगा मैया के तट की ओर। यहाँ पर ये पंडों की चौकियाँ और मुक्ति मार्ग का यह पुल, जो कि अभी निर्माणाधीन है।
तैयार हो रहा है रेलवे ब्रिज की आगे दशाश्वमेध घाट की ओर। और इसी से ठीक आगे नाग वासुकी मंदिर की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं और उधर देखते हैं तो सामने ओल्ड जीटी का पुल भी तैयार हो रहा है। और एक किनारे यहाँ पर पुल को बनाने में लगने वाले पीपा यहाँ पर लगे हुए हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आपके लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। और बने रहे अध्यात्म दर्शन की आध्यात्मिक यात्रा में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर गंगे, जय प्रयागराज की।